मैं प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी जी को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले उन्होंने तो अपना संक्षिप्त परिचय बहुत ही संक्षेप में दिया है। आप पूर्व विभाग अध्यक्ष रही हिंदी की उस्मानिया विश्वविद्यालय में हैदराबाद में। आपके निर्देशन में 13 MPhil और 10 छात्रों को PhD की उपाधि प्राप्त हुई। विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके 85 से अधिक लेख प्रकाशित हुए। विभिन्न विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में आयोजित सेमिनार, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं में आप प्रपत्र और अध्यक्षता और आपने 115 के करीब 20 व्याख्यान दिए। आपकी 8 प्रकाशित पुस्तकें हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय और सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। अब मैं मैडम शुभदा वाजपेयी जी, प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी जी का आमंत्रण करता हूँ इस विचार गोष्ठी को और समृद्ध करें। नमस्कार, सुप्रभात। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच, आंध्र एवं तेलंगाना शाखा एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में दक्षिण भारतीय साहित्योत्सव का आज यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है और इसमें तेलुगु कवि आलूरी बैरागी चौधरी का हिंदी साहित्य में अवदान इस विषय पर एक प्रकार से लघु संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम आदरणीय मंचासीन इस संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर गंगाधर वानवड़े जी तथा आदरणीय डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी और आदरणीय डॉक्टर पी माणिक्यम्मा जी, आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी और इस हैदराबाद की शाखा प्रतिनिधि जो है आदरणीय रमा द्विवेदी जी तथा मंचाभिमुख समस्त विद्वज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हिंदी राष्ट्र की भावात्मक एकता को जोड़ने वाली प्रमुख भाषा है और हिंदी किसी संप्रदाय विशेष की भाषा न होकर संपूर्ण राष्ट्र की वाणी है। राष्ट्रभाषा के रूप में उसे स्थापित करने में दक्षिण के संतों, चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों एवं हिंदी सेवी संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। दक्षिण ने हिंदी के ऐसे कविरत्न प्रदान किए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा की आभा से हिंदी काव्य जगत को आलोकित किया है। श्री आलूरी बैरागी चौधरी एक ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि हैं जो केवल तेलुगु के ही नहीं प्रत्युत आधुनिक हिंदी कवियों में मूर्धन्य स्थान के अधिकारी हैं। बैरागी जी द्वारा हिंदी के लिए दिए गए योगदान को केंद्रित कर आज युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच ने उसे हिंदी जगत में प्रेषित करने का स्पृहणीय कार्य किया है। मैं इस संस्था की शाखा अध्यक्ष डॉक्टर रमा द्विवेदी जी तथा समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को हार्दिक बधाई देती हूँ और मुझे यहाँ पर इस महान कवि के संबंध में 2 शब्द कहने के लिए जो अवसर प्रदान किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। देखिए, जिस तरह से कवि की भाषा रही है, तेलुगु भाषी होते हुए भी उनका जो शब्द चयन है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। आरंभ में ही नील व्योम का हृदय उदार, ज्योति तिमिर का अविरत विनिमय, राग विराग हास रोदन में
मसृण मेघ माया का अभिनय, जनन निधन जीवन पीड़ा को गले लगाता बाह पसार, नील व्योम का हृदय उदार। इस संस्कृतनिष्ठ परिनिष्ठित परिष्कृत परिमार्जित भाषा से यत्किंचित भी यह प्रतीत नहीं होता कि किसी तेलुगु भाषी कवि की ये पंक्तियां हैं। इसका कारण ये था कि 11 वर्ष की आयु में, जैसे कि माणिक्यम्बा जी ने भी कहा, सर ने भी कहा कि 11 वर्ष की आयु में बैरागी जी हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए बिहार गए और इसी कारणवश हिंदी प्रदेश का उस वातावरण का जो प्रभाव था, इसी कारणवश हिंदी उनके लिए मातृभाषावत हुई और उन्होंने तेलुगु के साथ साथ हिंदी, संस्कृत और जैसे कि मैडम ने कहा उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान संपादित किया, किंतु विशेष रूप से तेलुगु, हिंदी तथा संस्कृत पर उनका असाधारण अधिकार था। उनके काव्य संग्रह है प्रीत और गीत, संशय की संध्या और नरेश मेहता की याद आती है संशय की एक रात, तथा वसुधा का सुहाग उनके 3 प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। मौलिकता तथा सृजनधर्मिता उनकी कविता के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। बैरागी जी छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के सदृश अत्यंत भावुक, कल्पनाशील, सौंदर्योपासक कवि माने जाते हैं। उनकी भाव परिधि अत्यंत विस्तृत तथा व्यापक रही है। प्रकृति सौंदर्य, चित्रात्मकता, लाक्षणिकता, अलंकारिकता तथा काल्पनिकता आदि छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो उनके काव्य में परिलक्षित होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वे कहते हैं, स्तब्ध चंद्रिका निशा मनोहर, फैला असीम नीला आंचल, नीला अंबर, लहरों में तंद्रिल जीवन स्वर, मीठी झपकी गहन नींद की, गोदी में लेते जगजन, कुछ लिखने का होता मन। सुमित्रानंदन पंत जी भी इसी प्रकार से मौन निमंत्रण में लिखते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशुसा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, वैजाले नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। बैरागी जी की साथी शाम मेघ घिर आए कविता में प्रकृति का सुंदर चित्र साकार हुआ है। वे कहते हैं, साथी शाम मेघ घिर आए, बाला ऋण पर दे अवगुंठन, काले अंतर में अरुणारुण, जीवन के आनंद स्रोत में लहर बने घिर घिर तिर आए, साथी शाम मेघ घिर आए। इसमें महादेवी जी की कविताओं का आभास होता है। वे कहती हैं, माणिक्यम्बा जी बैठी है यहाँ पर, मैं फूलों में रोती, वे बालारुण में मुस्काते, मैं पथ में बिछ जाती हूँ, वे सौरभ में उड़ जाते। अथवा वे कहती हैं, घोर तम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आई घन घोर। प्रीत और गीत, ये जो काव्य संग्रह है, इसमें 1945 से 1965 के मध्य रचित ये जो प्रगीत हैं, उनकी विशेषता है वस्तु तथा शिल्प सौंदर्य, भावों की गत्यात्मकता, संगीतात्मकता तथा स्वानुभूति मूलकता। दूसरा काव्य संग्रह है संशय की संध्या और 1940 से 1951 के मध्य लिखे गए प्रगीतों में जहां एक ओर कवि की प्रेमानुभूति भाव विभोर कर देती है, वहां दूसरी ओर चेतना से आप्लावित कविताएं क्रांति का शंखनाद कर देती हैं और उनकी मानवतावादी दृष्टि ने समाज में पीड़ित तथा शोषित समुदाय के सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत होने का संदेश प्रेषित किया है। उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना तथा युगबोध अत्यंत व्यापक है तथा उनकी कविता में मानव मुक्ति की अभिराम खोज दृष्टिगोचर होती है। वे कहते हैं,
मैं युग का प्रतिनिधि कवि, विश्व वेदना का प्रतीक कवि, मैं रवि से भी बढ़कर कवि रवि, मैं उज्जवल शांति दूत। यहाँ पर जो है आत्मविश्वास कवि का दृष्टिगोचर होता है। इन पंक्तियों से मुझे दिनकर के उर्वशी का स्मरण हुआ आया। गुरुरवा उर्वशी से कहता है, मध्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। और बैरागी जी ने अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, जैसे सर ने इसका उल्लेख किया, मानवता कहाँ, अरे यह गूंगे पशुओं की जमात है, हाँ सच दच कर कहीं जा रही जिंदा लाशों की बारात है। इसी प्रकार की वेदना सुविंद्रानंद पंत जी ने भी व्यक्त की है। वे कहते हैं, यह तो मानव लोक नहीं रे, यह तो नरक अपरिचित, यह मानव की ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। वसुधा का सुहाग, ये जो तीसरा काव्य संग्रह है, इसमें आधुनिक युगबोध की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें यंत्र युगीन सभ्यता के प्रवाह में आकर मनुष्य की आत्मा किस प्रकार घुटन का अनुभव करती है, कवि ने इसे वाणी दी है। कवि कहते हैं, निस्तब्ध निशा का अंतराल, मेरे अंतर में एक आग, जीवन का सकरुण विहाग, दूर शून्य की ओर आज, मैं तूफानों का लिए वेग, निज क्षुब्ध हृदय का महोद्वेग। समग्रतः बैरागी जी की कविताओं में मानव और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, यथार्थ और कल्पना, सत्य और स्वप्न, विचार और अनुभूति का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। निसंदेह बैरागी जी ने आधुनिक हिंदी कविता में प्रगीतों के लालित्य, सौंदर्य एवं मसृणता को वर्धित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी जी। आपने उत्तर और दक्षिण की कविता का एक प्रकार से यहाँ पर संगम प्रस्तुत किया। छायावाद के जो कवि, जो छायावाद के त्रयी रहे, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, उनकी कविताओं के समक्ष बरक्स बैरागी चौधरी जी की कविताओं को रखा। और ये निश्चित रूप से सभी की इस हिंदी साहित्य के ऐसे दीप्यमान सितारे हैं कि जो कभी अस्त नहीं होंगे। आपने उनके साहित्य कर्म पर और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत आभार आपका।